पूरा मामला सामने आया है। देखिए, बेगूसराय जिले के कस्तूरबा विद्यालय में 4 अप्रैल 2021 को वार्डन रिंकू देवी जी का डेड बॉडी पाया गया था। इसमें उनकी पुत्री के आवेदन पर अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई थी हत्या की। पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो शव को इंक्वेस्ट किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मामला एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग मतलब लटकने के कारण फांसी लगाने से मृत्यु होना पाया गया और इसी दिशा में अनुसंधान चलती रही और बाद में पुलिस ने अंतिम न्यायालय में समर्पित किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया गया। बाद में जब मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा तो माननीय उच्च न्यायालय में अनुसंधान में अनेक विसंगतियां पाते हुए इस केस का डी नोवो नए सिरे से अनुसंधान करने का आदेश मुझे दिया गया और मुझे अपने अनुसार एक एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया गया। इस आलोक में पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें बेगूसराय के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा जी, 3 डीएसपी रैंक ऑफिसर जिसमें डीएसपी एसडीओ अशोक झा जी, एसडीपीओ मुजफ्फरपुर अलय वत्स जी, एसडीपीओ बगहा निहार भूषण जी और पटना पुलिस के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार जी और साथ में बेगूसराय के पुलिस इंस्पेक्टर अमित जी सम्मिलित हुए। एसआईटी के द्वारा जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया 13 जुलाई 2026 को, तो सबसे पहले पाया गया कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फोरेंसिक टीम के द्वारा ओपिनियन दिया गया था कि घटना का कारण स्ट्रेंगुलेशन, लेकिन तत्कालीन जो आयु थे उनके द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही मुख्य रूप से अनुसंधान में अन्य विषयों पर नहीं ध्यान देते हुए इस केस का अनुसंधान बंद कर दिया गया। अभी जो हम लोगों ने इस केस का नए सिरे से अनुसंधान किया तो फोरेंसिक टीम का भी एग्जामिनेशन किया गया, किस आधार पर उनके द्वारा ऐसे ओपिनियन को दिया गया, इस पर जो पूछताछ की गई तो अनेक महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आई। डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनका भी जो एग्जामिनेशन किया गया और उनको फोरेंसिक टीम के साथ कन्फ्रंट किया गया, जो बातें थी तो नई बातें प्रकाश में आई, जिसमें कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था उन्होंने भी बताया कि ये होमिसाइडल हैंगिंग हो सकती है। तब मेडिकल बोर्ड के पास ओपिनियन के लिए जब मामले को भेजा गया तो और स्पष्ट हो गया कि स्ट्रेंगुलेशन के कारण ही हत्या हुई। घटनास्थल पे साक्ष्य देने के लिए अनेक अपील हम लोगों ने पब्लिक में की थी। इन अपील के कारण इस केस से जुड़े बड़े अत्यंत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स हम लोगों को मिले और अनेक ऐसे साक्षी उपस्थित हुए, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो उस घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थित हुए थे उनका भी बयान देने का एसआईटी को अवसर मिल पाया और साथ में टेक्निकल जो एविडेंसेस उस समय कलेक्ट हुए थे उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। ऐसे साक्षी जिन्होंने अभियुक्तों को देखा था जाते समय, उतरते समय, विद्यालय में प्रवेश करते समय, उनका भी बयान दिया गया। मुख्य रूप से इसमें जो बात प्रकाश में आई है, जो मृतिका थी उनके पड़ोसी हैं कौशल कुमार, जिनसे लंबे समय से लेन देन पैसों की चल रही थी और मृतिका के द्वारा मांग भी की गई थी, जिसके पुष्ट प्रमाण मिले हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लेन देन का विवाद चल रहा था, कौशल कुमार और विद्यालय के केयर टेकर अजीत कुमार बबलू, जिनके द्वारा इस घटना के समय उपस्थित होने की बात अनुसंधान में प्रकाश में आई। इस घटना में अनेक ऐसी बातें थी जो इस घटना को और संदिग्ध बना रही थी। सीसीटीवी फुटेज बंद था और पुलिस का जो अनुसंधान हुआ था उसमें आईओ के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्यों को संकलित नहीं किया गया, जो अपने आप में एक अनुसंधान का बिंदु है। इन बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सभी साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं और अन्य बिंदुओं पर भी जांच चल रही है। इसमें गार्ड का क्या भूमिका था सर? जो गार्ड जो गिरफ्तार हुआ उसका क्या भूमिका है? देखिए, अभी जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है उसमें ये बात प्रकाश में आई है कि उनको घटनास्थल पर जब वो पहुंची थी उनको पहले बताया गया था, गार्ड के द्वारा उनको जाने से रोका जा रहा था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी बुलाया था। जब वो पहुंची तो उन्होंने देखा कि शव को आधा लटकाया गया था और जो लोग उनको धक्का देकर बाहर निकले, जिसका निशान अभी भी उनके शरीर पर मौजूद है। तो ये बात प्रकाश में आई है। अभी हम लोग जो बातें सामने आई उसके आधार पर भी अनुसंधान चल रहा है और इसमें आगे हम लोग पुष्ट अनुसंधान करते हुए सभी साक्ष्यों को न्यायालय में समर्पित करेंगे। आईओ का अनुसंधान हुआ, फिर डीएसपी सुपरविजन करते हैं, एसपी से रिपोर्ट क्यों निकलता है, फिर परिवार लगातार गुहार लगाते, क्या लगता है कि बड़ी अधिकारी भी इस अनुसंधान में लापरवाही बरते? अनुसंधान में बहुत लापरवाही हुई है, संगति थी, तभी तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको पुनः जांच करने का आदेश दिया गया। तो इसमें बड़ा स्पष्ट इसमें इस केस के पर्यवेक्षी पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई, उनका बयान दिखाया गया है। उनके द्वारा क्यों ऐसा नेग्लिजेंस हुआ इस पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। इसमें आईओ की बड़ी घोर लापरवाही
सामने आई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। अब उनकी मंशा क्या थी इस विषय पर हम लोग जांच कर रहे हैं। क्यों ऐसा उनके द्वारा किया गया, क्यों जब साक्ष्य थे उनको इग्नोर किया गया, क्यों इसकी ठीक से जांच नहीं की गई, इन सभी बिंदुओं पर अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। हत्या कैसे की गई थी इसमें स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबाकर, गला घोटकर हत्या की गई और उसके बाद डेड बॉडी को लटका कर आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। यही बात अनुसंधान में आई है। तो लंबे समय हो गया इस अनुसंधान करने में और ये जांच करने में, सर कहाँ चूक हुई है? माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अप्रैल में 8 तारीख को 2026 में आदेश दिया गया था। 13 जुलाई से इस केस का अनुसंधान डी नोवो प्रारंभ किया गया है और विधिवत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था तुम्हारे माँ के साथ? कहाँ कहाँ न्याय के लिए गुहार लगाई थी? हम लोग हर जगह न्याय के लिए गुहार लगाए हैं। एसपी, डीआईजी, डीएसपी सब जगह पे हम लोग पोस्ट के थ्रू हम लोग स्पीड पोस्ट किया करते थे। हर तरफ से आवाज उठाए, हर जगह जाके सर से अपने से जाके मिलते थे। जब हमारे सपोर्ट में कोई नहीं रहते थे फिर भी हम अकेले आके सर से मिलते थे। कोई हमारी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से हताश हो चुके थे। जब हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम पूरी तरह से प्रशासन से नजरें फेर लिए थे और विश्वास उठ गया था हम लोगों का। इतनी बुरी तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मेरी माँ का एक तो मर्डर हुआ था, उसके बाद मर्डर को सुसाइड साबित करके हम लोगों को और निराश किया गया। उसमें समरेंद्र कुमार का अहम भूमिका रहा है और हम चाहते हैं जिस तरह से 5 साल से हम फाइनेंशियल सब तरफ से हम टूटे हुए थे, उस तरह से समरेंद्र कुमार को भी सजा मिलनी चाहिए और उसी तरह से उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और सब ऐसे जिन लोगों के साथ होता है, हम चाहते हैं कि ये केस को देखे और आगे सबको प्रेरणा मिले। जिन के साथ अन्याय हुआ वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के अपने आप को काबिल बनाए। किस लिए माँ की हत्या हुई थी, क्या कारण? मेरी माँ 15 लाख रुपया दी थी कौशल कुमार को जमीन के नाम पे, और जमीन मिला ना पैसे मिले। हम लोगों को बस टाल मटोल किया जाता था। डेट पे डेट दिया जाता था कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, नहीं ना डेट दिया। कई सालों तक हम लोगों को डेट पे डेट मिला, फिर आखिर में जाके हम लोग हताश हो गए। तब मेरी माँ बोली कि जो ठीक है जमीन नहीं दोगे तो पैसा दे दो। तब 4/4/21 को उसने वादा किया था कि हम जमीन दे देंगे और वो 3 तारीख को शाम में वो जमीन भी दिखाया है। कई लोगों के साथ मिलकर मेरी माँ को जमीन भी दिखाया है 3 तारीख को, लेकिन वो फिर भी 4 तारीख को जमीन नहीं दिया। और दोपहर 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिलती है कि आपकी माँ ने आत्महत्या कर ली। जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ देखे कि मेरी माँ का जिस अवस्था में शव पड़ा हुआ है वो बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं दर्शा रहा है। वो पूरी तरह से हम लोगों को निर्मम हत्या लगा। उसी समय हम लोग FIR करने के लिए भी गए, लेकिन हमारा कोई सुनने के लिए नहीं तैयार थे। तब हमारे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने नांसी लगवाए, वहां से भी हम लोगों को केस खारिज कर दिया गया, केस को क्लोज ही कर दिया गया। क्लोज करने के बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, री सुपरविजन फिर वहां से हुआ। वहां के जब माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस संदीप साहिल सर अपना निर्णय लिए और उन्होंने सवाल उठाए, तब हमारी आकांक्षा एडवोकेट आकांक्षा मालवीय, उनका भी काफी सहयोग रहा है हमारे केस को जिताने में। और हमारे जो IG विकास वैभव सर SIT टीम है, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के जीत में। आज तुमको न्याय मिली है और अपराधियों को गिरफ्तार हुआ है, कैसा महसूस कर रही हो? बहुत खुश हैं, इतनी खुश हैं कि हमें लगता है कि हमें देख के और भी लड़कियां और भी प्रेरित होगी और अपने हक के लिए लड़ेंगी। बहुत ज्यादा खुश है और उन दोनों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कभी वो दूसरे जन्म ले भी तो वो ऐसा कांड करने का कभी ना सोचे। हम लोग जैसे तड़पे उससे कहीं ज्यादा वो तड़पना चाहिए। कभी विश्वास था कि तुमको न्याय मिलेगा? हम लोगों को विश्वास नहीं, हम लोग प्रशासन से तो नजरें फेर लिए थे। इतनी बुरी तरह से हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जब विकास वैभव सर और SIT टीम पूरे गठित किया गया और हम लोगों को जब SIT टीम के सहयोग से जब हम लोगों को न्याय मिला, हत्या जब साबित हो गया, तब हम लोग बोले कि नहीं, प्रशासन अभी भी जीवित है और अभी भी हम लोगों की आवाज सुन सकती है। बस हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और सत्य कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकती। आज क्या हुआ? आज हम लोगों को ये पता चला कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या साबित हो चुकी है। तो क्या न्याय मिला है? अभी आधा न्याय मिला है, आधा न्याय मिला है और आधा बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो SIT टीम है हमारे आगे भी सहयोग करेंगे और
हमें न्याय दिलाने में कोशिश करेंगे, क्या मदद चाहती करेंगे। हो, अपराधी को क्या सजा मिले? अपराधी को सजा उम्र कैद हो, हम ये चाहते हैं। फांसी और भी हो, घुट-घुट के मरे। घुट के वो मरे, जिस तरह से हाँ, मेरी जिस माँ तरह को हम- घोट के मारा गया है। हम जब सोचते हैं कि वो किस तरह से तड़पी होगी उस समय, उससे भी कहीं ज्यादा उसको घोट के मारना चाहिए। उसने चार अप्रैल आज न्याय तुमको मिला है, तुम्हारे माँ के हत्यारा को सजा मिली है, गिरफ्तार। क्या चाहती हो, उसको कैसा सजा मिले? हम चाहते हैं उसको उम्र कैद हो, फांसी की सजा हो और वो घुट के मरे। जिस तरह उस दिन 4 अप्रैल को जिस तरह वो इस साजिश के तहत घटना किया है, उससे भी बेरहम तरीके से वो घुट के मरे। और हमें अब तो पूर्ण भरोसा, हमें न्याय मिलेगा। उसके बाद हम सर को अब हमेशा आभार रहेंगे कि उन्होंने सच्चाई का खुलासा इतना जल्दी किया। और विकास सर का हम हमेशा आभारी रहेंगे। विकास सर, शैलेश सर और एसआई टीम जितने भी मतलब सदस्य सारे सभी का आभार रहेंगे। और हमें अभिनव सर हमेशा आश्वासन देते रहे कि जीत होगी, तुम सही हो, तुम सच बोल रही हो, तुम सच के रास्ते पे हो, जीत होगी। हमेशा सच हमें अडिग नहीं होने दिए, इसलिए हम अभिनव सर के भी हमेशा आभार रहेंगे। धन्यवाद सर। कितना दिन तक तुम लड़ाई लड़ी हो अपने माँ के न्याय पाने के लिए? सर 5 साल बस हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। हम लोग यही उम्मीद में थे कि एक दिन न्याय मिलेगा। हम लोग तो कई बार हताश हुए हैं, कई बार डर गए जो अब शायद हम सच तक नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और यही हिम्मत आज काम आई है। हमें आधा न्याय मिल चुका है। 2 हत्यारा वो अरेस्ट हो चुका है और हमें आज हम बहुत खुश हैं कि वो अरेस्ट हो चुका है। हम चाहते हैं उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। जिस तरह हमारा परिवार तड़पा है इस घटना को लेके, उसका परिवार भी तड़पे, वो भी तड़पे। क्या नाम है? चेतना कुमारी।